नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे डार टोल के पास स्थित दी एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल में आज बच्चों की परवरिश पर माता पिता की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अभिभावकों से सीधा संवाद कर बच्चों की परवरिश कैसे करें और छोटे बच्चों की भावनाओं को आप किस तरह से समझें। इसमें इस कार्यशाला में शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कारों के बारे में भी विचार किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्र के अनेकों अभिभावक इस कार्यशाला में भाग लिया। अवनीत कौर, प्रिंसिपल। कुछ नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे ने मांगा वो हमने दे दिया, वो पेरेंटिंग नहीं है। जिंदगी में बच्चा कभी ना सुनना नहीं सीखेगा, क्योंकि जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है, जिंदगी को उस बच्चे से उतना प्यार नहीं है जितना आपको है। आप उसके माँ बाप हैं। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। फूल है तो कांटे भी हैं। जिंदगी दुख भी देगी। जिंदगी उसको सब कुछ जो वो मांगेगा वो देके चली नहीं जाएगी। तो बच्चे को ना कहना सीखिए। अपने बच्चे को ना को सुनना और स्वीकार करना सिखाइए, वो बहुत ज़रूरी है। बीइंग पेरेंट हम सब कुछ देते चले जाएंगे तो हमारा बच्चा कभी नहीं सीखेगा। लाइफ में जो दुख आएंगे तो नहीं, जैसे कि हमारे स्पीकर्स ने भी कहा, उन्हें नहीं झेल पाएगा। तो बच्चे को बचपन से सिखाइए कि जो हम मांगते हैं ज़रूरी नहीं है सब कुछ मिलता है। ना कहना सीखिए। पहली बात, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं और हमारा प्यार घटता जा रहा है। बच्चा अगर ट्रैक से उतर रहा है तो वो एक सिम्टम है कि बच्चे को जितना आपका टाइम, जितना आपका विश्वास, जितना आपका सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता। चाहे वो किसी भी तरह के ट्रैक से वो कर रहा है, किसी भी तरीके से, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे करेक्टर को लेके, चाहे वो लेबोरियस नहीं रह रहा, काम नहीं करना चाह रहा, लेजी बन रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, जो भी कमी बच्चे में आ रही है तो वो एक क्लियर कट। बच्चों के जो माता पिता थे उनकी परवरिश को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ स्कूल में किया है। जो परवरिश वाला हिस्सा है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और पहले भी था और अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, उसकी रीज़न सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको एक आज की डेट में जो बच्चा है वो हमारा ही बच्चा नहीं है, वो एक देश की संपत्ति है। एक ग्लोबल पार्ट होने के नाते, एक विश्व की संपत्ति होने के नाते हमारे को बाकी की इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारी डिटोरेट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं तो वो चल जाता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो विश्व की संपत्ति है, जिसको हमने अपने थ्रू इस दुनिया में लाए हैं, उसकी अगर परवरिश में कहीं गड़बड़ रह जाती है या कमी रह जाती है तो उसका फल हमारे को ही नहीं पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। तो एक जो स्टेप एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल पानीपत में जो ये उठा रहा है पिछले साल से, और हमारी गुजारिश ये है कि इसको कंटिन्यूटी में रखें और परवरिश को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए, जिस तरीके से बच्चे स्कूल में क्लासों में बैठकर पढ़ते हैं, इस तरीके की छोटे छोटे टिप्स अगर माँ बाप को भी दिए जाएं किस तरीके से अपने बच्चे के साथ व्यवहार करना है, तो वो खाली राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी वसुंधरा के लिए एक स्वर्ग बनाने के ओर कदम होगा। सर, हम देख रहे हैं माँ बाप ये चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार। हाँ, इसीलिए संस्कारों को डालने के लिए, संस्कार क्या है? संस्कार ना तो कोई विद्यालय पढ़ा सकता है, ना ही कोई माँ बाप किसी किताब के द्वारा ज्ञान दिए जा सकता है। इसीलिए ये परवरिश के जो कार्यशालाएं या बातचीत जो रखी गई है कि हम गलती से अचानक में हम कुछ ऐसे एक्शन कर जाते हैं, ऐसे कृत्य कर जाते हैं जो वो उस बच्चे को संस्कार से दूर ले जाता है। तो वो हमको अगर मालूम हो जाता है कि ये करने से बच्चे को ये नुकसान होगा या ये करने से बच्चे की परवरिश में ये फ़ायदा होगा, तो वो उसमें कोई कमी नहीं रहती है। अब वो संस्कार जो उनसे हैं वो मैं आपको यही कहूँगा कि संस्कार के बारे में अगर हम बच्चों पेरेंट्स को वाकिफ़ करवा दें, उसको बता दें कि संस्कार किस तरीके के संस्कार आप रखोगे और किस तरीके से बच्चे पे इसका असर पड़ेगा, तो वो बच्चा जो सा है
जब ये बड़ा होगा तो वो संस्कारों के साथ ही बड़ा होगा, बिना संस्कारों के वो बड़ा नहीं होगा। स्कूल में आए हो, बच्चों की कार्यशाला थी, उनके कम्युनिकेशन को लेकर, उनके संस्कारों के लेकर, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और चारों तरफ से बच्चे की सुरक्षा, बच्चे की पढ़ाई, यहाँ इनका अपना स्कूल का एटमोसफियर जो है, और वैसे भी सुरक्षा के हिसाब से भी हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की बोलचाल है, यहाँ के संस्कार हैं, यहाँ का मतलब काम करने का तरीका है, यहाँ का वातावरण आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करता है, और खुद चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं। वो अपने आप को चेयरमैन नहीं समझते, कोई भी काम हो वो प्रेफरेंस को देते हैं। हर माँ बाप की, हर दादा दादी की तमन्ना होती है कि मेरा जो वंशज है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और समाज में अच्छा स्थान, अच्छे संस्कार हो। यहाँ पे इस स्कूल में या इनके स्टाफ द्वारा, टीचरों द्वारा दिए जा रहे हैं बच्चे को, आपने नोट किया है? हाँ, बिल्कुल नोट किया हमने। बच्चे भी खुश हैं यहाँ के, और ऐसी बात नहीं, वहाँ हमारे सेक्टर में एक्सेल स्कूल का नाम चल रहा है। ये एक्सेल स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। एक सबसे मेन बात है, यहाँ इनका अपना जो अंदर का वातावरण है बहुत अच्छा हो। छोटा बच्चा भी बहुत बड़े हो, बहुत खुश रहता है। क्योंकि फीस वाली कोई बात नहीं, यहाँ का जो एटमोसफियर है, एटमोसफियर भी, वातावरण भी, जो इनकी देख रेख, स्टाफ, उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आपने आज अपने स्कूल में एक पेरेंट्स की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें उनको बताया कि भाई आपके बच्चे की परवरिश कैसे हो, और शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार की बात हम कहते हैं, जो हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसमें अच्छे संस्कार हो। जी सर, आज हमने एक पेरेंटल वर्कशॉप कराई है परवरिश के नाम से। ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कराई थी, तो इस बार उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए हमने परवरिश 2.0 के नाम से आज एक वर्कशॉप करवाई है। और इस वर्कशॉप के अंदर इसको करवाने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि सभी पेरेंट्स एक जगह, एक छत के नीचे बैठ के एक्सपर्ट्स के साथ पेरेंटिंग में आने वाली अपने इश्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएँ और उन इश्यूज़ का, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकें। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, हर पेरेंट अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करूं। बहुत कुछ करने के बाद भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। रिज़ल्ट्स हम यहाँ बात करें एकेडमिक्स की तो वो भी हैं, और उसके साथ साथ बिहेवियर की बात करें, बच्चों के करियर की बात करें, बच्चों के सही रास्ते पर चलने की, अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसा बने, वैसा वो नहीं बन पा रहा हर संभव कोशिश करने के बाद। तो कमी कहाँ रह जाती है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें कैसे डील करना है, ये सब हमारे जो एक्सपर्ट्स आज आए हुए थे, मिस्टर पीके भटपटिया जी जो कि अम्बाला से एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं, और मैडम सुषमा शर्मा जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फॉर्मर डीन रह चुकी हैं एंड प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन हैं, तो वो आए हुए थे आज। तो हमारे अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने, बच्चों के पेरेंट्स जो आए हुए थे आज के कार्यक्रम को देखने के लिए, उन्होंने उनके साथ अपने विचारों को साझा किया, अपने डाउट्स को उनसे पूछा और उनसे उन समस्याओं का समाधान एक सजेशन के रूप में पाया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो वर्कशॉप करवाई गई है, जिस मकसद के साथ करवाई गई है, उसको पूरा ज़रूर करेगी और पेरेंट्स को अपने सुझाव जो हैं, अपनी समस्याओं के समाधान ज़रूर मिलेंगे। रक्षाबंधन पर हमारे स्कूल से 5 बच्चों और एक टीचर की टीम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने गई। वहाँ पे उन्होंने उनको राखी बांधी और अपने हाथ से बनाए हुए गिफ्ट्स उनको दिए, जो कि उनको बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा अगर मैं खेलों की बात करती हूँ तो खेलों में, लगभग सभी खेलों में मैं बच्चे जो है हमारे स्कूल से SGFI गेम्स में, CBSE गेम्स में और डिफरेंट फेडरेशंस की गेम में जा रहे हैं। हमने जो ये प्रोग्राम किया था, इसके अंदर हमने दिखाया है कि जो पेरेंट्स का आजकल संस्कार कहीं ना कहीं हमारे छिपे हुए हैं। इसका कारण यही है कि पेरेंट्स की, जो फादर है उसका जीवन बहुत व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है कि अपने परिवार को समय दे सके, और मदर है मोस्टली आजकल वर्किंग हो गई है। तो इसी वजह से जो उनके बीच में एक संस्कार पलने चाहिए, जो संस्कार उनके अंदर होने चाहिए, उसकी थोड़ी सी हमें लगा कि लैकिंग है, तो उसको हमें बढ़ावा देने की कोशिश की है।
और जैसी आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी देख रहे हैं लोगों की कि बहुत हेक्टिक होती जा रही है। और पहले आप देख रहे थे कि लोगों की मोस्टली जॉइंट फैमिली होती थी, अब सबकी न्यूक्लियर फैमिली है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट इस चीज़ से भी आ रहा है क्योंकि बच्चा अकेला हो गया है। तो अकेला होने की वजह से वो एक अपनी जो परिवार से या सोसाइटी से कह सकते हैं हम, जो एक संस्कार मिलते थे उसे, तो वो चीज़ें आजकल नहीं मिल पा रही हैं। तो हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से ये करना चाह रहे थे कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सीख पाएँ। तो बच्चों में वो कमी देखी जा रही है संस्कारों की। हाँ, वही मैं आपको बता रहा था कि जो ये चीज़ें स्कूल अब थोड़ा कम सिखाने लगा है। तो अब पहले आज बच्चा सोसाइटी से सीख लेता था, अब ये स्कूल की जिम्मेदारी हो गई है कि बच्चों को संस्कार की तरफ वो लेके जाए।